औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके अक़वाल और उनके मालजाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं। साथ में इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ गंभीर का एक मार्के का इलाज, उसका वाक़या भी और उसका मुजरब नुस्खा भी, जो कि एक पाए का नुस्खा है। तो नाज़रीन किराम, गंभीर के मतलब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि गंभीर की हकीकत क्या है। गंभीर एक ऐसा मर्ज़ है कि जिस किसी इंसान के पीछे लग जाता है तो मुश्किल से पीछा छोड़ता है, यानी खबीस मर्ज़ों में उसका शुमार होता है। तो नाज़रीन किराम, उसकी थोड़ी सी रुदात भी मैं आपको सुनाता हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि गंभीर का इलाज एक मुश्किल से जाने वाला मर्ज़ है, लेकिन फिर भी उसका इलाज मुमकिन है। और ये ख़ास रमते जोगी, घूमते साधु और लायक सन्यासियों को ये शरफ़ हासिल है वो वैसे ऐसे दो पैसों की चीज़ों से मार्के के इलाज कर लेते हैं। तो नाज़रीन किराम, हुआ कुछ ऐसे कि ये जो पीछे बरसात का मौसम गुज़रा है, इस मौसम से चंद दिन पहले यानी शदीद मौसम गर्मा था, शदीद गर्मी पड़ रही थी। तो मेरे पास कुछ मेरे दोस्त आए जो कि मुहब्बसी थे। वो फरमाइश करने लगे कि हमें ना सत्यानाशी सफ़ेद चाहिए। सत्यानाशी सफ़ेद हमें चाहिए, हम ने कुछ दांतों को उसमें कुश्ता करना है। तो नाज़रीन किराम, सत्यानाशी जो मशहूर उसकी किस्म है वो जर्द फूल वाली होती है, लेकिन एक उसकी दूसरी किस्म भी है कि जिसका फूल सफ़ेद होता है। तो नाज़रीन किराम, मबसी लोग ये समझते हैं कि सत्यानाशी सफ़ेद जो है उसके दूध में अगर तांबे को खर्ल किया जाए तो वो कुश्ता बरंग सफ़ेद हो जाता है। वल्लाहु आलम, मैंने कभी नहीं ऐसा किया, ये उनकी बात है। लेकिन वो मेरे पास आकर फरमाइश करने लगे कि सत्यानाशी सफ़ेद हमें चाहिए, तो कसीर तादाद में चाहिए। हमने तांबे को कुश्ता करना है सत्यानाशी सफ़ेद में। तो मैंने उनसे कहा, चूँकि वो 4-5 लोग थे तो मेरे दोस्त भी थे, काफ़ी ज़्यादा पुराने मरासम थे उनके साथ, काफ़ी पुराना तल्लक था। तो एक मेरा दोस्त डस्के का था और वो हकीम है,
और 3-4 लोग थे, ये थे वो वज़ीराबाद से थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको अपने इलाके में सत्यानाशी नहीं मिलती। वो कहना कि ज़र्द बहुत ज़्यादा है, कब्रिस्तान हमारा भरा हुआ है सत्यानाशी ज़र्द से, लेकिन हम सफ़ेद की तलाश में हैं। अगर आप चूँकि निबातात पर बहुत काम करते हैं, अक्सर उनका मुद्दा ये था, आप निबातात पर बहुत काम करते हैं, जड़ी बूटियों के मतलब जानते हैं, इनको तलाश करते हैं, तो शायद आपको इल्म में हो कि सत्यानाशी सफ़ेद हमें मिल जाए। उनकी फरमाइश पर मैंने कहा आज तो नहीं जाया जाए, क्योंकि वो दूर जाना पड़ता है थोड़ा सा। तो डस्का से गालबन 50-60 किलोमीटर की मसाफत पर वो मुकाम है जहाँ सत्यानाशी सफ़ेद बहुत ज़्यादा है। तो मैंने देखी हुई है, मैंने उस पर वीडियो भी मुख्तसर सी बनाई थी, चूँकि मौसम गर्म बहुत ज़्यादा था उस दिन। तो मैंने वैसे अपने नाज़रीन को सत्यानाशी सफ़ेद दिखाई भी हुई है। आप हमारे चैनल का जब विज़िट करेंगे तो आपको सत्यानाशी सफ़ेद मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप रात मेरे पास रुकें तो सुबह हम यहाँ से चलेंगे, तो सत्यानाशी सफ़ेद जितनी आपको चाहिए आप वहाँ से ले लें। तो मुझे ख़ुद भी शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि वहाँ पर शंखा होली बहुत तादाद में होती है, और गीदड़ तम्बाकू, जिसको गीदड़ बहा तम्बाकू कहते हैं, जंगली तम्बाकू, वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ले गया उनको ज़फ़रवाल वाली की डेग पर, जो ज़फ़रवाल की मशहूर इलाका है, शकरगढ़ ज़िला की तहसील है, नारोवाल की तहसील है ज़फ़रवाल। तो मैं उसकी डेग पर उनको ले गया, उसके किनारे पर। आपको मैं वो वाक़या जो बिल्कुल सच्चा है आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि गंभीर का इलाज हमने कैसे किया। जब उनको वहाँ लेकर चला गया तो ज़फ़रवाल की डेग पर जब हम पहुँचे तो वहाँ डेग में पानी नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, बरसात के मौसम से पहले की बात है। तो डेग बिल्कुल सूखी थी, रेत ही रेत थी। तो हम वहाँ चलने फिरने लगे, क्योंकि बूटियों को तलाश करने के लिए एक जगह तो नहीं होती। तो हम चलते रहे, घूमते रहे इधर उधर बूटियों की तलाश में। तो सत्यानाशी सफ़ेद वहाँ बहुत तादाद में थी। मैंने उनको दिखाई कि ये सत्यानाशी सफ़ेद है, आप जितनी चाहे ले लें। तो मुझसे आपके किसी काम से मुझे गर्ज नहीं है। चलो, मैंने वहाँ से शंखा होली, गीदड़ बहा तम्बाकू, जिसको जंगली तम्बाकू बोलते हैं, और एक और भी 2-4 बूटियाँ थी जो वहाँ कसीर तादाद में होती हैं, जिसे पान चुनी कहते हैं, गोरख पान। लेकिन मैं काफ़ी उसको तलाश करता रहा, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। तो पहले 4-5 साल पहले मैं वहाँ से लेके आया था, बहुत ज़्यादा थी। तो उस पर अभी तक मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि वो अभी मुझे मिली नहीं। तो मुझे उसकी पहचान अच्छी तरह से है, मैंने अपने बुज़ुर्गों से उसकी पहचान की हुई है। लेकिन वो चूँकि बरसात के मौसम में उगती है, तो बरसात के बाद मैं वहाँ गया नहीं। चलो, मैं उधर ढूंढता रहा गोरख पान को, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। काफ़ी अर्सा घूमते रहे तो गर्मी जो शिद्दत की पड़ रही थी, मौसम बहुत गर्म था उस दिन, हमें प्यास ने भी सताया और भूख ने भी। तो जब हम घूम फिर कर थक गए, उन्होंने सत्यानाशी काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ में जमा कर ली। तो मैंने उनसे कहा कि चलो, यहाँ पर वो सामने एक डेरा नज़र आ रहा है। तो चंद फरलांग पर एक डेरा था, एक जिसको पंजाबी में हमारी ज़ुबान में खूब बोलते हैं, वो डेरा था। मैं चलो वहाँ चलते हैं, पहले कोई छाँव में, किसी दरख्त की छाँव में ज़रा आराम करते हैं और पानी शानी पीते हैं। तो प्यास शिद्दत की लगी थी, तो फिर वापसी का रखते सफ़र बांधते हैं। हम वहाँ जाकर बैठ गए। तो वहाँ पर
एक आदमी था, उसके माशी भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उसको हमारी आने का ना, हम उधर डेरे पर आना कोई अच्छा ना लगा। वो काफ़ी बहकी पिछली बातें करने लगा। तो मैंने उसे समझाया कि भाई हम मेहमान हैं, तो मेहमानों की हमेशा इज़्ज़त करते हैं, मेहमानों की कदर करते हैं। तो मेहमान अल्लाह की रहमत होती हैं। तो हमने तुमसे कोई सवाल नहीं किया, कोई चीज़ नहीं तुमसे मांगी, तो फिर भी तुम हमें हकारत की नज़र से देख रहे हो। वो कहने लगा कि भाई मैं इस बात से खफा नहीं हूँ कि आप मेरे पास आए हैं। मैं इस बात से खफा हूँ कि आप इतने 4-5 आदमी हैं और जने जवान हैं, तो वैसे ही इन बूटियों के पीछे आप लगे हुए हैं। इनका ना कोई काम है ना कोई धंधा है, वक्त ज़ाया करें आप। तो इस बात से मैं ज़रा खफा हूँ कि समझदार आदमी हैं, सिर पर टोपियाँ पहनी हुई हैं, तो लेकिन इस तरह खजल खुआरी हो रहे हैं। मैंने उसको बोला कि भाई खज्जल ख़राब नहीं हम हो रहे, ये बड़े काम की चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को इन चीज़ों का इल्म नहीं, निबातात का आपको इल्म नहीं। आप तो ये बोर्ड को सिर्फ जानते हैं, वो भी देखते हैं कि बोर्ड का दरख्त है, दरे का दरख्त है, पीपल का दरख्त है, लेकिन इनके ख़वास आपको नहीं पता। तो वो कहने लगा कि आप कौन है। मैंने कहा मैं हकीम हूँ और मैं डस्का से आया हूँ, यहाँ पर बहुत कीमती जड़ी बूटियाँ हैं, ये जो इन्होंने जमा की है ये बड़ी कीमती बूटी है इनके लिए। तो हम यहाँ जड़ी बूटियाँ देखने आए हैं, कोई जड़ी बूटियाँ चाहिए थी, ये बड़ी काम की चीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ अमराज में इनको बरता जाता है और बहुत सारे अमराज का इनसे दफ़ा होता है इनके इस्तेमाल से। तो वो मेरी बात से थोड़ा सा मुतासर हुआ, मैं बड़ी तसल्ली बख्श उसको जवाब दिया। वो कहने लगा कि आप वो हिकमत करते हैं। मैं कहा जी। कह रहा कब से कर रहे हैं। मैंने कहा 30-35 साल से। वो कहने लगा कि आजकल तो नाम के हकीम रह गए हैं, इलाज मालजे की बात वो नहीं करते, ना उनको आती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जैसा आप समझ लें। फिर उसने मुझे कहा कि मेरा चचाजाद भाई है, ये पास गांव है बिल्कुल, गालबन उस गांव का नाम कांग था। जफरवाल की डेग पर वो गांव है, उसका नाम मुझे अच्छी तरह याद है आज भी। उसका नाम कांग था। कांग और जोया 2 गांव हैं साथ साथ, तो एक साथ ही उनका नाम बोला जाता है कांग जोया। तो कहने का ये पास हमारा गांव है, हमारा चचेजाद भाई है, उसको अरसा 10 साल से गंभीर है। ये बाएं रान पर उसको गंभीर है। तो गंभीर इस कदर का कि हर वक्त पीप बहती रहती है। तो उसकी जो टांग है वो फूल कर इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर आपके पास कोई इलाज है तो हमें बताएं। मैंने उससे कहा कि आप पहले मरीज़ हमें दिखाएं, उसके बाद फिर इलाज मालजा की बात कोई करेंगे। मैंने उसको अपने दवाखाने का कार्ड दिया, अपने एड्रेस दिया उसको। मैंने कहा किसी दिन भी यहाँ आप आ जाएं तो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। वो झटका सा इंसान था। वो कहने लगा ये कौन सी आप हमें हमारी जो है वो तरफदारी कर रहे हैं, कौन सी आपने हम परेशान कर रहे हैं कि हम एक बार मरीज़ को डस्का में लेकर जाएं। यहाँ से 60-65 किलोमीटर का मसाफत है, आप यहाँ आए हुए हैं तो मरीज़ ये पास गांव है हमारा, आप देख लें जाकर। तो वो मेरे साथी जो मेरे साथ गए हुए थे वो कहने लगे नहीं हम आप जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे, तो वापसी भी हमें जाना है, तो फिर कभी सही। मैंने कहा नहीं ये अच्छी बात नहीं, वो इसरार कर रहा है, 5-10 मिनट की बात है, तो मैं मरीज़ को देख लेता हूँ, तो चलो इलाज मुआवजा बाद में, दुआ का मामला बाद में देख लेंगे। चलो मैं उसके साथ पैदल ही गांव की तरफ चल दिया। तो उसके घर पहुंचा
तो उसके वो अपने चचाजाद भाई के पास मुझे ले गया। तो वो जिसे हम ड्राइंग रूम बोलते हैं, आम दही लोग उसको बैठक बोलते हैं, उसमें बैठा हुआ था। तो अपने ज़ख़म जो है वो बैठ कर ना, अपने ज़ख़म जो है वो रुई के साथ, ऊपर पंखा चल रहा था, रुई के साथ वो ज़ख़म की पीप साफ़ कर रहा था। बाएं रान में 3 जगह पर उसको बहुत बड़े बड़े सुराख थे, यानी एक यहाँ पर, ये एक यहाँ पर, ये एक यहाँ पर। उनकी वो पीप साफ़ कर रहा था और कोई दवा, सियाल सी दवा थी, लिक्विड वगैरह किस्म की दवा थी, तो वो साफ़ करके ऊपर वो लगा रहा था। मैंने जाकर उसके साथ मेरी सलाम दुआ हुई, तो मैंने उसे कहा कि भाई ये कब से आपको ये मर्ज़ है? तो वो कहने लगा कि 9-10 साल हो गए हैं। मेरी साथ में रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोया वो। कहने लगा मेरी छोटी छोटी 3 बच्ची हैं, तो चलो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा थोड़ा बहुत ज़मीन वगैरह है, हमारा काम चल जाता है, लेकिन मैं इस बीमारी की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो यहाँ तक बीमारी की शिद्दत है कि इतनी बदबू होती है, मेरे से आती है कि मेरी बीवी मुझसे नफ़रत करती है। मैं भी उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हुआ, तो काफ़ी देर में उसके पास 15-20 मिनट बैठा रहा। तो जब मैं पास बैठा था तो उसके रान पर ना उसने कपड़ा के लिपेट दिया, लेकिन बदबू बदस्तूर आ रही थी। क्योंकि हम इन चीज़ों से नफ़रत नहीं करते, क्योंकि हमारा पेशा है, तो मरीज़ से नफ़रत करना तबीब का अखलाक नहीं होते। ये तबीब के अखलाक नहीं कि वो मरीज़ से नफ़रत करें। ये बाबा तिब हकीम बुकरात ने वजाहत के साथ इसको लिखा। इन चीज़ों को वजाहत के साथ बाबा तिब हकीम बुकरात ने लिखा है। तो बाबा तिब फरमाते हैं कि जो तबीब मरीज़ से नफ़रत करता है, उसकी बीमारी से नफ़रत करता है, उसका औसाफ जो हैं वो तबीबों वाले नहीं, क्योंकि तबीब एक मसीहा होता है। तो मसीहा का ये काम नहीं कि वो किसी दर्दमंद इंसान से नफ़रत करे। तो मैं बगौर देखता रहा। चलो उन्होंने चाय पानी भी मुझे पिलाया। तो गंभीर के लिए क्योंकि बहुत कम इन मरीज़ों से पला पड़ता है, ऐसे मरीज़ों से बहुत कम पाला पड़ता है, तो मैं उसके लिए बाकायदा को दुआ तैयार तो नहीं रखता, लेकिन उसकी परेशानी देखकर मैं काफ़ी सोचने लगा कि इसको क्या कहूँ, कौन सा जवाब दूँ, हाँ करूँ या ना करूँ, या कोई दवाई इसको बताऊँ, कोई नुस्खा इसको बताऊँ, या इसको कोई दवा तैयार करके दूँ, ये मैं सोचता रहा। तो इतने में उन्होंने ना, उस जो आदमी मुझे साथ लेके गया था, उसने चुपके से ना घर वालों से कहकर चावल, नमकीन चावल थोड़े से तैयार करवा लिए। तो कहने लगा कि ये आप दोपहर काफ़ी लगी था, आप खाना खाएं। तो वो जो आपके साथ आदमी है, मैं उनको वहीं पर खिलाता हूँ, वहीं पर दे जाता हूँ, थोड़ी फरलांग पर था। तो चलो मैं वहाँ बैठकर चावल खाने लगा और सोचने लगा, काफ़ी सोचता रहा। तो मुझे कीमिया का एक रसाला याद आया, जो कि मैं तकरीबन 20-25 साल पहले मुतालिया उसका कर चुका था। उसको बहुत मैंने तलाश किया मार्केट में, वो नहीं मिलता। वो किसी सन्यासी साहब की तहरीर थी,
सन्यासी साहब ने एक छोटा सा रसाला लिखा हुआ था, कीमिया तर्ज का, यानी कोई उसका नाम था कि कीमिया लिखा हुआ था, मुझे इतना सिर्फ याद है। उसमें मैंने गंभीर का एक नुस्खा देखा था जो कि उस सन्यासी साहब ने बड़े दावे के साथ और बड़ी उसकी ऊपर और नीचे तशरीह लिखी हुई थी। उस नुस्खे की तारीफ़ में बड़े स्याही जो है वो ज़ाया की हुई थी। तो 2-3 सफ़े पर उसकी सिर्फ तारीफ़ लिखी हुई थी, आप खुद अंदाज़ा करें। तो वो नुस्खा सिर्फ 3 चीज़ का था, तो नुस्खा मुझे याद था। तो क्योंकि अक्सर ये चीज़ें जहन में रहती हैं, तो मुझे वो नुस्खा याद आया। उस रसाले में पढ़ा हुआ था, तो रसाला भी कदीम दौर का था, तो कहीं से मुझे मिला। वो रसाला मुझे किसी ने पढ़ने के लिए दिया था, तो किसी के घर में गया हुआ था, तो वहाँ किसी ने मुझे ये पकड़ा दिया कि ये हिकमत का किताब है छोटी सी, तो आप ले जाए, हमारे किसी काम की नहीं। तो उस रसाले में से वो मैंने नुस्खा पढ़ा हुआ था। तो मेरे जहन में आया कि मैं उनसे कहा कि आप ऐसा करें। तो जब मैं बातें करना, उनके और भी दीगर भी घर वाले जो हैं वो मेरे पास आके उसी कमरे में, ड्राइंग रूम में आके बैठ गए। वो तमाम हमारी बातें सुनने लगे और मरीज़ के मतलब दरियाफ़त करने लगे कि ये क्या मर्ज़ है। मैंने उनको तफसील से बताता रहा कि ये गंभीर है, इसको पूरा खबीस भी कहते हैं, और यह खबीस मर्ज़ में शामिल होता है, मुश्किल से, यानी मुज़मिन, जो बामुश्किल पीछा छूटते हैं। गैंठिया, काला यरकान, नसूर, गंभीर, ये खबीस मर्ज़ों में आते हैं। फालिज, ऐसे जो मुश्किल से जान छोड़ने वाले अमराज को अमराज खबीसा कहा जाता है। तो मैंने उनसे उसकी तफसीर बताता रहा। तो बाद में उन्होंने दरियाफ़त की इसका कोई इलाज। मैं कहा इलाज तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास दवाई तैयार नहीं, वो दवाई आपको बनाना पड़ेगी। वो कहने लगे कि आप तैयार करके दें, हम कौन सा हकीम है जो इसको दवाई तैयार करके दें। तो बहुत देर ये ज़ेरे इलाज रह चुका है, एलोपैथिक इसका इलाज हो रहा था। तो डॉक्टरों ने कहा कि पूरी टांग में ये जो है ना मादा, फासद मादा, ये जहरीला मादा फैल चुका है, इसकी टांग काटनी पड़ेगी। तो अब इसका वो जो आर्थोपेडिक सर्जन है गालबन गुजरांवाला का, उसने ये फतवा दिया है कि टांग काटने के बगैर इसका कोई हल नहीं। मैंने कहा अच्छा ना हुआ तो फिर मर्द, अगर मरीज़ ठीक ना हुआ तो फिर यही हल है। लेकिन अल्लाह ताला से आप भरोसा रखें, नाउमीदी कुफर है, अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास एक दुआ है जो कि पूरा खबीसा के लिए, गंभीर के लिए एक नुस्खा कीमिया है। अगर वो इसको मिल जाए तो काफ़ी उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। वो कहने लगे कि वो क्या चीज़ है, कैसे तैयार होगी। मैंने कहा कि वो इतनी कोई ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं, यहीं पे आप ही तैयार करेंगे उसको। तो इसको तैयार करके दें, इंशाल्लाह ताला 1-2 माह के इस्तेमाल से अल्लाह ने जो चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उन्होंने नुस्खे के मतलब दरियाफ़त किया। मैंने कहा कि आपको भेड़ का दूध मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि मिल जाएगा, ये कोई मुश्किल बात नहीं। मैंने कहा 1 किलो भेड़ का दूध चाहिए, बस यही कीमती चीज़ है। और 2 तोला नीला थोथा तूतिया चाहिए, 2 तोला, और 2 तोला चाहिए सुहागा तनकार जिसको बोलते हैं तिबी इस्तिलाह में। तो 2 तोला चाहिए जाज, यानी फटकरी सफ़ेद। कहने लगे ये तीनों चीज़ों जो हैं ये तो हम दुआ फरोशन से मिल जाती हैं, कोई मुश्किल तो नहीं। भेड़ का दूध की असल नाज़रीन कराम हिकमत ये है कि भेड़ के दूध में बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, उसमें घी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सन्यासी साहब ने भी यही तारीफ़ लिखी हुई थी कि भेड़ का दूध जो है, ये जो लीले थोथे की
जहरीला असर है उसको दूर कर देता है। हिकमत ये है, भेड़ का दूध डालने की हिकमत ये है कि जो नीले थोथे का जहरीली चीज़ है इसके जहर को कम कर देता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, मरीज़ को मज़ीद घी खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने उनको दुआ बताई कि आपने 1 किलो भेड़ का दूध लेना है, किसी साफ बर्तन में डालना है, उसमें पानी नहीं डालना। तो ये तीनों चीज़ों जो हैं बारीक पाउडर कर कर किसी चीज़ से कूट कर, हामन दस्ते में कूट कर बारीक पाउडर करके ये दूध में शामिल कर देंगे, तीनों इकट्ठी। उसके बाद हल्की आंच पर दूध को पकाना शुरू करना है और इसमें चम्मच से इसको हिलाते रहना है। आपने इसका खोया तैयार करना है, जिस तरह खोया तैयार होता है उसी तरह से इसको तैयार करना है। जब ये खोया तैयार हो जाएगा तो आपने नीचे सख्त खोया टाइप हो जाए, सख्त हो जाए तो उतार कर नीचे रख लीजिएगा। ठंडा होने पर इसकी चने के बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। तो मैंने उसको नुस्खा बताकर वहाँ से रुखसत हुआ, उनको अपना कार्ड वगैरह नंबर वगैरह में दिया था। वो 4-5 दिन लग गए उनको नुस्खा तैयार करने में। भेड़ का दूध उनको नहीं मिल रहा था। चलो 2-4 दिन के बाद मिल गया। किसी भेड़ पालने वाले से उन्होंने कहा तो उसने दे दिया। उन्होंने दवाई तैयार कर ली। दवाई तैयार करके उसने मुझे फ़ोन किया कि दवाई तैयार हो गई है, तो इस रंग की हुई है, हल्की सी सब्ज़ी माइल है। मैंने कहा इसी रंग की तैयार होती है, चूँकि मैं पहले भी 1-2 बार तैयार कर चुका था। तो कहने लगा कि इसकी गोली हमसे नहीं बनी, क्योंकि वो उनको तजर्बा नहीं था गोली बनाने का। वो कहने लगा कि हमसे ना गोली इसकी नहीं तैयार हुई। मैं कि कोई बात नहीं, वैसे ही आपने जितने 4 चने होते हैं ना, यानी जितने 4 चने का हजम होता है उतने ही आपने दवाई के लिए लेना। दवाई जो है वो आपने निगल लेनी करनी है दूध के साथ। कहने लगा ठीक है, सुबह और शाम। वो दवाई खाने लगा। दवाई खाने के बाद उसने फिर मुझे फ़ोन किया कि मैं दवाई खाता हूँ तो मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, घबराहट ऐसी कोई बात नहीं इसमें कि तुम्हारी जान को ख़तरा हो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम दुआ को बराबर जारी रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। अगर ज़्यादा दिल घबराए तो ठंडा दूध पी लिया करो। 6-7 दिन बाद उसने फिर मुझे फ़ोन किया कि मेरे जो ज़ख़म है ना उनमें से बहुत ज़्यादा पीप खारिज हुई है, साथ में किरम खारिज हुए। मुझे उसकी बात सुनकर अंदाज़ा हो गया ये किरम जो हैं इनकी वजह से ही ज़ख़म अच्छा नहीं हो रहा था। तो किरम अंदर तक चले गए हैं, लेकिन वो बराबर दवाई इस्तेमाल करता रहा। अल्लाह का फजल हो गया, 1 माह के बाद वो पी भी बंद हो गई, तमाम किरम ही ख़त्म हो गए और उसकी रान जो है वो हल्की होनी शुरू हो गई। 3 माह के बराबर इस्तेमाल से दवा के मुकम्मल तौर पर ज़ख़म ठीक हुए, उन पर अंगूर आ गया और अल्लाह के फजल से वो मेरे पास कुछ डस्के चल के आया और एक मिठाई का डब्बा भी और बहुत सारी चीज़ें भी मेरे साथ हमारे पास से लेके आया। लेकिन बात बताना मकसूद ये है, ये गंभीर का एक ऐसा नुस्खा है जो मुझे एक सन्यासी के रसाले से दस्तयाब हुआ था और इस कदर कुरम खबीसा का इलाज है कि अकल दंग रह जाती है इसका इलाज देखकर, और बड़ी लाजवाब चीज़ है। ये तमाम रुदाद मैंने आपको सुनाई है, नुस्खा भी आपको मैंने बताया है। तो नाज़रीन इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। गंभीर के जितने भी मरीज़ हैं वो इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह के फ़ज़ल से तमाम परेशानी से निजात हासिल होगी अल्लाह के फ़ज़ल से। तो जितने भी मेरे दोस्त आप चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। तो नाज़रीन ऐसे ही मज़ीद अच्छे नुस्खे और इल्मुल अक़ाक़ीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहेंगे। तो नाज़रीन ये गंभीर का एक मुजरब और कामयाब नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। बड़ी लाजवाब चीज़ है।
ये मैंने आपको किस्सा सुनाया है 1 साल पहले का। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह मेरे अल्फाज हैं इसी तरह आप इसको नुस्खे को पाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।